तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है हम और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करने वाले हैं। और उम्मीद है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में अमाइंस का स्टेटमेंट प्रॉब्लम किया था वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और ये एक अदर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट प्रॉब्लम है जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है सीबीएसई के, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आओ समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है, और जो फॉर्म कर रहा है 2,4-DNP डेरिवेटिव। और ये जो 2,4-DNP डेरिवेटिव है बच्चों, ये रिड्यूस करता है, मतलब ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है बेटा किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट यहां से हमें ये पता लगा है बच्चों कि अगर ये टॉलेंस रिएजेंट है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड होगा ही होगा। करेक्ट। मतलब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा वो एक एल्डिहाइड का होगा। वो अलग बात है एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। अच्छा, अगर मैं उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C9H10O को कानिजारो रिएक्शन के अंदर ले जाऊंगा, मतलब कानिजारो है तो ये भी आपको मालूम होगा कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें प्रेजेंट नहीं ही होगा। मतलब C9H10O मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक। नाउ ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन, अब ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें देता है 1,2 बेंजेल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ये कंपाउंड जो है बेटा जो C9H10O है ये हमें पता करना है। अब जैसा कि मैंने बोला कि बेटा C9H10O, तो मेरे हिसाब से अगर 9 और H10 है तो इसके हिसाब से एक एरोमेटिक बनेगा, क्योंकि अगर C9 एलिफेटिक होता तो लाइक वो एल्केन एल्कीन तो होता, एल्काइन होता, तो बेटा N की H की वैल्यू ज्यादा होती। तो मेरे पास जो है C9H10 एंड O, ऐसा कुछ एरोमेटिक होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको बेंजीन के फॉर्म में बनाया लाइक दिस कि ये हमारे पास C6H6 हो गया बच्चों। ठीक है। और क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो भाई मेरे पास ये अगर CHO है तो CH को बगल वाला बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पर CH2 और CH3 लगाया। बिकॉज अगर कोई इसमें बच्चा इस तरीके से बनाता है, क्योंकि बच्चा अगर ये बनाता है CH2 CH2 CHO, तो एक बात देखो बेटा, यहाँ पर 1H 2H 3H 4H 5 2 7 और 3 10, यहाँ पर भी 10 H हो रहे हैं बेटा। और यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 7 9 और ये 10, यहाँ पर भी 10 H हो रहा है बेटा। मतलब ये दोनों ही बेटा सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इस फॉर्मूले को C9H10O को। अब मैं इनमें से कौन सा लूंगा बेटा, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर CHO के बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन बेटा क्या है, कैरी कर रहा है CH2। तो मैं ये नहीं लूंगा बिकॉज मुझे आगे बताया गया है कि भाई ये कानिजारो रिएक्शन भी करेगा। बेटा ये क्या करेगा, कानिजारो रिएक्शन भी करेगा जो भी कंपाउंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये स्ट्रक्चर तो एलिमिनेट हो गया, हम इस स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे। तो मेरे पास जो C9H10 और O का फॉर्मूला है बेटा, वो क्या बनाऊंगा मैं बेटा, इस तरीके से बनाऊंगा। डेट इज ये बेंजीन, और बेंजीन पे बेटा मैंने CHO बना दिया एल्डिहाइड के लिए, और यहाँ पर CH2 और CH3, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। और अगर मैं इसका नाम पूछूं आपसे तो नाम इसका हमारे पास क्या होगा बेटा, ये देखो कि मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1 2, तो 2 पे बेटा ये इथाइल है बच्चों, तो उसका नाम हो गया 2 इथाइल। और बेंजीन पे CHO बेटा क्या कॉमन नेम कहलाता है, बेंजेल्डिहाइड, तो 2 इथाइल बेंजेल्डिहाइड बेटा। करेक्ट। नाउ तो मुझे C9H10O के लिए स्ट्रक्चर मिल गया बेटा। अब ये कह रहा है कि अगर ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये है कि 2,4-DNP डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं बच्चों कि मैंने इथाइल बेंजीहाइड को, एक मिनट, इथाइल बेंजीहाइड बना लेते हैं बेटा, CH2 CH3 और CHO, और इसके साथ 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव वाली टेबल आपको याद हो बेटा एनसीईआरटी से, तो हमें कैसे बनाना था 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये देखिए हमने क्या करना होता है बेटा, ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, बेंजीन बना लेना आपके पास।
और याद हो तो NH और NH2 NH और NH2 बेटा ये हमारे पास क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर होता है NH NH2। और अगर ये हमारे पास पहली पोजीशन, दूसरे तीसरे चौथे पे बेटा नाइट्रो लगा देते हैं 2,4 DNP डेरिवेटिव में, तो ये हमारे पास 2,4 DNP डेरिवेटिव बन गया। 2,4 DNP डेरिवेटिव, सॉरी 2,4 DNP हमारा तैयार हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये हमने कैसे याद, तो भाई याद तो टेबल करनी पड़ेगी आपको अमाइन के लिए। अब बेटा होगा क्या बेटा हमारे पास कि इथाइल बेंजील्डिहाइड जो है, जो 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड जो हमने बनाया उसके साथ ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब तो ये दोनों ऐड रिएक्ट हो रहे हैं बेटा, तो रिएक्ट करने पे डेरिवेटिव बना रहे हैं। तो अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो आप जानते हो कि ये O लेना है आपको यहाँ से बेंजील्डिहाइड से, और यहाँ से H2 लेना है बेटा। इसमें H2O बेटा हमारे पास निकल जाएगा बाहर, और ये जो C है बेटा वो डबल बॉन्ड से N के साथ जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये वाला बेटा, तो हमने क्या करना है ये देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने इसे जब बनाया तो क्या हुआ, ये इथाइल बेंजील्डिहाइड इस तरीके से बन गया बेटा, दैट इज CH2CH3, और यहाँ पर ये CH तो यहाँ पर था ही, और देखो इस तरीके से लगा होगा O, तो मैंने O तो निकाल दिया बेटा, तो मैं इस O को हटा देता हूँ, और यहाँ से मैंने H2 को हटा दिया बेटा, तो यहाँ पर N को जोड़ दूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पर H2 था बेटा, तो मैं यहाँ पर N तो है ना, डबल बॉन्ड से N जुड़ गया बेटा हमारे पास, और सेम स्ट्रक्चर NH, और फिर क्या बेटा हमारे पास 2,4 DNP डेरिवेटिव के लिए ये देखिए बेटा हमारे पास दैट इज बेंजीन, और यहाँ पे बेटा हमारे पास NO2 और ये NO2। तो आप अगर इसका नाम देखो तो क्या बनाएगा बेटा, ये 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड, और ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ये बेटा हम लोगों ने पहले ही जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन जो रिएक्शन था बेटा, उस चार्ट से हमने ये जान लिया था, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट बेटा फाइंड करने वाला है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन उसके बाद ये क्या कह रहा है बेटा कि अगर इसको हम लोग टॉलेंट टेस्ट के साथ रिएक्ट करवाए तो मतलब वो टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। ये देखो ना, रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ये आपके पास कौन, जो हमने ए बनाया हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ये C9H10O तो यही है बेटा। तो अगर मैं इसको Ag के साथ मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करूं, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करूं बेटा अपने इथाइल 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड को, तो बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपको पता है अगर टॉलेंस रिएजेंट याद हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट या आयन सॉरी और सिल्वर फॉर्म करता है बेटा, सिल्वर मिरर, उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें 2Ag फॉर्म होता था बेटा हमारे पास। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इसका हमारे पास कार्बोक्सिलिक सॉल्ट क्या बनेगा बेटा हमारे पास, देखते हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट क्या बनेगा, दैट इज CH2CH3, ये तो हमारे पास ऐसे रहने वाला है बेटा, और यहाँ पर CO माइनस कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट Ag दैट इज सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है बच्चों, सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है बच्चों, सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके बेटा सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसने इसको रिड्यूस कर दिया। अब एट लास्ट ये बोला जा रहा है बेटा कि हमारे पास विगरस ऑक्सीडेशन के बाद, अब मुझे बताओ बेटा एक चीज कि अगर मैं इस इथाइल बेंजील्डिहाइड को विगरस ऑक्सीडाइज करवाऊं तो बेटा आपको ये पता है कि विगरस ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड या सिंपल माइल्ड ऑक्सीडेशन के पास भी एल्डिहाइड बेटा क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैंने KMnO4QH रिएक्शन आपने डाला है तो बेटा आपको याद हो
कि एल्काइल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक बनता है, एल्काइल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक बनता है। तो एक बात देखो बेटा फिर से कि अगर मैं अपने इथाइल बेंजीन को विग्रस ऑक्सीडेशन में ले जाता हूँ, मतलब ये इथाइल बेंजीन है मेरा, सॉरी इथाइल बेंजील्डिहाइड है बेटा, CH2 और CHO। अगर मैं इसको विग्रस ऑक्सीडेशन में ले जाऊं, विग्रस ऑक्सीडेशन बोले तो बेटा लाइक मैं KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं और KOH इसका यूज करूं, ठीक है। ये किसके लिए केस है बेटा हमारे पास, विग्रस ऑक्सीडेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर एल्काइल बेंजीन को क्या बना दूंगा बेटा, याद है आपको कुक और कू बनता है बेटा, पहले COK बनता है, देन वो SO पॉजिटिव डालने के बाद COH फॉर्म कर देता है। तो ये एल्काइल बेंजीन भी क्या बनाएगा बेटा, COOH। और ये जो एल्डिहाइड है बेटा वो तो अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ही बनाएगा। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास विग्रस ऑक्सीडेशन के बाद अगर आप याद रखो तो देखो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे जब COH लगते हैं तो थैलिक एसिड बनता है बेटा। तो ये थैलिक एसिड आपके पास फॉर्म हो गया। अगर मैं इसका आईयूपैक नेम करूं तो बेटा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। या आईयूपैक नेम क्या है बेटा, बेंजीन डाई 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ठीक है। और एट लास्ट यहां तक होने के बाद मतलब इसने 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड को विग्रस ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमने थैलिक एसिड फॉर्म कर दिया बेटा। एट लास्ट अब जो हमारा बेटा ये 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड है, ये आपके पास कानिजारो फॉर्म कर रहा है। अब कानिजारो फॉर्म करने पे आपको पता है ना, एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है बेटा, अगर KOH के साथ करवाया कॉन्सेंट्रेटेड तो बेटा पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक में, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करवाया बेटा, बिकॉज वो कानिजारो तो डाइल्यूट नहीं लेना, और डाइल्यूट बेटा हम एल्डोल में लेते हैं। तो अगर सोडियम सॉल्ट लिया बेटा हम लोगों ने तो बेटा क्या होगा, वो क्या फॉर्म करेगा बच्चों, आपके पास सॉल्ट और एल्कोहल। तो बेटा लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं हमारे पास फटाफट कि फिर से बेटा हमने क्या लिया, अपना जो है इथाइल बेंजील्डिहाइड, तो C2H5 मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा एक साथ ही CH2CH3 को, और यहाँ पे ले लेते हैं CHO, और ये 2 मोल लेना है बच्चों, ठीक है, कानिजारो कर रहे हैं तो। और साथ में बेटा हमने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो आपको पता है बेटा हमारे पास जो CHO है वो किसका फॉर्म करेगा सॉल्ट बेटा, आपके पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो हमारे पास एल्कोहल है बेटा दूसरा CHO वो फॉर्म करेगा CH2OH, और ये हमारे पास C2H5। तो ये 2 हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो कौन सा रहा है बेटा हमारे पास, कानिजारो रिएक्शन। कौन सा हो रहा है बेटा, कानिजारो रिएक्शन। तो आप देखो बेटा कि अभी समझाने के लिए मुझे 10 से 12 मिनट लग रहे हैं इसको, बट अगर आपको आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगाने वाले हो इसमें। बस आपको बेसिक रिएक्शंस बाय नेम और वो चुटकी से याद होना चाहिए एकदम कि हाँ भाई मुझे ये आता है तो मैं इसको करने के लिए एबल हूँ। तो सिंपल देखो बेटा हमारे पास एक एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें C9H10O उसका जनरल फॉर्मूला था। मैं ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, बट बेटा ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हुई, बिकॉज में अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी थी बेटा, जबकि इसमें नहीं थी। तो मुझे ये लेना है बिकॉज कानिजारो में अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं जाएगा। अब देखो बेटा मेरे पास पहला केस ये था 2,4-DNP डेरिवेटिव फॉर्म करना था, हमने कर लिया। दूसरा ये था बेटा टॉलेंस रिएजेंट को बेटा ये रिड्यूस करता है, हमने कर दिया। तीसरा ये था बेटा हमारे पास कि विग्रस ऑक्सीडेशन में जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, हमने कर दिया, एसिड फॉर्म हुआ बेटा थैलिक एसिड। और एट लास्ट कानिजारो रिएक्शन अगर मैं इस 2 इथाइल बेंजील्डिहाइड के साथ करूं तो क्या होगा, वी गॉट एन अल्कोहल और दूसरा बेटा हमारे पास कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो करोगे तो चैनल को, सब्सक्राइब से ज्यादा बेटा समझ लो, और ऐसे ही वीडियो को फॉरवर्ड करो ताकि और बच्चों को जो है इससे फायदा मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग बच्चों।